सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं केंद्रीय विद्यालय मसरख से यज्ञदत्त त्रिपाठी कक्षा 7वीं के सभी बच्चों का हिंदी के कालांश में स्वागत करता हूँ। बेटा, इसके पहले हमने रक्त और हमारा शरीर नामक पाठ शुरू किया था, जिसका कि वीडियो मैं आपको बना के भेज चुका हूँ। 3-4 पैराग्राफ हमने उसके पढ़ लिए थे। उसके आज हमने ये पाठ पढ़ा है और आज ये पाठ समाप्त भी हो गया है। आपकी ऑनलाइन क्लास गूगल मीट पे चल रही थी, बहुत कम बच्चे उस पर जुड़े हुए थे। बार बार आपको कहा जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़िए गूगल मीट पे। आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखिए। जो पाठ आज हमने पढ़ा है उसी का मैंने आज आपको वीडियो बना के भेज रहा हूँ। हमने देखा था कि एक भाई है अनिल, उसकी एक बहन है दिव्या, उसको एनीमिया हो जाता है। वो ब्लड की जांच कराने के लिए जाता है, जहाँ पर डॉक्टर दीदी उसके परिचित की रहती हैं, मिलती हैं, और वो उसका खून निकाल कर एक स्लाइड में लगा लेती हैं और उसको कहती हैं कि कल रिपोर्ट मिलेगी। वो लड़का दोबारा जाता है तो दीदी उसको बताती हैं कि उसे एनीमिया हो गया है, खून की कमी हो गई है। तो दीदी से पूछता है कि दीदी एनीमिया क्या है, तो दीदी बताती हैं कि उसके लिए पहले तुम्हें खून को जानना पड़ेगा, और एक स्लाइड लगा के दिखाती हैं। तो वो देखता है लड़का स्लाइड में कि छोटी छोटी, इस तरह की जैसे चित्र में दिख रहा है, छोटी छोटी बटन के आकार की, या मिठाई में आपको बताया गया था कि बालूशाही के आकार की बहुत सारी कणिकाएँ दिखाई देती हैं, जिन्हें दीदी बताती हैं कि लाल रक्त कणिकाएँ हैं। ये ब्लड खून में ऑक्सीजन पहुंचाती हैं हर जगह, और इनका जीवन काल 4 महीने का होता है। उसके बाद धीरे धीरे नष्ट होती हैं और धीरे धीरे ये बनती भी हैं। तो लड़का पूछता है कहाँ बनती हैं, तो बताती हैं कि हड्डी के बीच वाले भाग मज्जा में। और इसके लिए खून बनने के लिए कच्चे पदार्थ के रूप में प्रोटीन, आयरन, विटामिन, वसा इत्यादि से युक्त पौष्टिक आहार लेने की ज़रूरत पड़ती है। जो बच्चा नहीं, या जो व्यक्ति नहीं लेता ये पौष्टिक आहार, उसके शरीर में खून की कमी हो जाती है। दीदी उसको बताती हैं कि रक्त के 2 भाग होते हैं। एक प्लाज्मा, लिक्विड जैसा पानी की तरह द्रव पदार्थ, जिस पे ये रक्त कणिकाएँ तैरती हैं। और ये रक्त कणिकाएँ भी 3 प्रकार की हैं। लाल रक्त कणिकाएँ जैसा आप देख रहे हो, और सफ़ेद रक्त कणिकाएँ जो कि वीर सिपाही काम करती हैं। ये बाहर के बैक्टीरिया या रोगाणु, जीवाणु को अंदर शरीर में घुसने नहीं देती हैं और शरीर की रक्षा करती हैं। और प्लेटलेट्स होती हैं जो खून को बहने से रोकती हैं शरीर से। यदि कहीं चोट लग जाए, कट फट जाए, तो वो शरीर में उस घाव वाले स्थान पे जाके और एक जाल जैसे बना लेती हैं, जिससे कि खून रुक जाता है। देखिए, ये मैंने दिखाया है आपको। अस्थि मज्जा ये है हड्डियों के बीच का भाग, जहाँ पे खून के कण बनते हैं। ये है कारखाने, ठीक है। और ये पौष्टिक भोजन है जिसको खाने से खून बनता है शरीर में। रक्त की कमी हो जाने से एनीमिया हो जाती है। और दीदी ने बताया कि एनीमिया होने का दूसरा कारण है कि पेट में कीड़े हो जाना। ये पेट के कीड़े दूषित जल, दूषित खाद्य पदार्थों के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। इनसे बचने के लिए हमें घर के ही खाद्य पदार्थों का ज़्यादातर सेवन करना चाहिए, और पूरी साफ़ सफाई से युक्त खाद्य पदार्थ ही खाने चाहिए, और स्वच्छ जल पीना चाहिए। और दूसरा कारण बताया कि यदि हम घास पे नंगे पाँव टहलते हैं तो भी कुछ ऐसे कीड़े हैं जिनके लार्वे शरीर के छिद्रों के द्वारा आँत में प्रवेश कर जाते हैं और वहीं अपना घर बना लेते हैं, और धीरे धीरे एनीमिया का कारण भी बनते हैं। ये देखिए किस प्रकार जाल जैसे बुन लेता है। एक प्रोटीन होता है प्लाज्मा में जो जाल की तरह बुन लेता है, वहीं पे जाके प्लेटलेट्स चिपक जाती हैं और खून को बहने से रोकती हैं, ठीक है। फिर दीदी ने बताया यदि घाव गहरा हो तो हमें उसको लेके अस्पताल जाना चाहिए। वहाँ पर कुछ टाँके भी लगाए जाते हैं जो खून को बहने से रोकते हैं चोट के, और
यदि डॉक्टर उपलब्ध नहीं हो, किसी को चोट लग गई, किसी का एक्सीडेंट हो गया, गंभीर चोट है, तो चोट के स्थान पर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए और दबाव पड़ने पर रक्त का बहाव रुक जाता है। फिर दीदी ने बताया कि यदि किसी को खून की कमी हो गई, कोई दुर्घटना हो गई, तो ब्लड बैंक भी बनाए गए हैं बड़े बड़े अस्पतालों में, जहाँ की हर वर्ग का खून रखा रहता है, ज़रूरतमंदों को दिया जाता है, चढ़ाया जाता है। दीदी ने बताया कि रक्त के 4 मुख्य भाग हैं, वर्ग हैं, ए, बी, ए बी और ओ। और बताया कि सबका अलग अलग एक गुण, विशेष गुण है। एक व्यक्ति के ब्लड ग्रुप का खून दूसरे व्यक्ति के ब्लड ग्रुप को नहीं चढ़ाया जा सकता, उससे दिक्कत हो सकती है, व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। दीदी ने कहा कि जो ब्लड बैंक में ब्लड रहता है, लोग उसको दान करते हैं और लगातार ये प्रक्रिया होनी चाहिए। हमें रक्तदान करना चाहिए समय समय पर, जिससे ज़रूरतमंदों को खून मिलता रहे। और दीदी ने बताया कि 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति रक्तदान कर सकते हैं। एक व्यक्ति एक समय में 300 मिलीलीटर रक्त दे सकता है और इतने कम रक्त में किसी को, कोई देने वाले को कोई कमज़ोरी नहीं आती। दीदी ने ये भी बताया कि स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में 5 लीटर तक रक्त मिल सकता है। तो लड़का कहता है कि मैं भी बड़ा होने पर रेगुलरली नियमित रूप से रक्तदान किया करूँगा। दीदी उसको कहती हैं शाबाश अनिल। इस तरह ये पाठ आपका समाप्त होता है और इस पाठ को घर में पढ़ेंगे। कहीं कोई समस्या हो तो आप मुझे संपर्क करेंगे।